कहा बेटा गुरु का चरण दबाते सेवा करते करते जब तुम्हें करुई नींद आ जाए तो सो जाओ, तो समझो मखमल गद्दा से बढ़कर। जब तुम्हें कड़ी भूख लगे तो जो भी मिले वो खा लो। गुरु का भोग लगा के खाओगे वो 56 प्रकार भोजन से बढ़कर भोजन। गोपी चंद ने कहा, माँ मैं ये वचन का पालन जरूर करूंगा। इसी प्रकार का भक्ति की ओर उनका भक्ति सफल हुआ। ये हम आप इसी प्रकार के सोच लें कि जो भोजन करते समय हम गुरु का नाम जरूर ले, भोग जरूर लें, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद परमात्मा को जरूर रखें, क्योंकि अपने गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम आपको सदा के लिए याद रखना चाहिए। सुमिरन ध्यान भजन दर्शन सत्संग सेवा, जिससे हमारा आपका काम हो जाएगा। तो अब हम ज्यादा ना बोलते हुए हम जय गुरुदेव। अब आप कुर्सी छोड़िए, उसको फोकस करने लगेगा। जय गुरुदेव। यहाँ पे जो लोग पधारे हैं अगर अंदर आ सकते हैं तो जगह है, बैठ सकते हैं, नहीं तो अपनी जगह से सत्संग सुनेंगे। हम लोग के बीच में मथुरा से चल के आए माननीय अखिलेश जी युवा टीम के अध्यक्ष आए हुए हैं। ये चूँकि इनका सत्संग का कार्यक्रम कोई पहले से डिक्लेयर नहीं था, कोई महाराज जी ने इनको दूसरे काम से भेजा था। अब चूँकि कार्यक्रम होता तो हम इनका नाम भी डिक्लेयर करते थे, लेकिन ये कहा कि यहाँ आए तो हम लोग सोचे आश्रम का, इन्होंने कहा कि आश्रम जो है दिखाइए, तो मैं बोला ठीक है। यहाँ पे तो अलग अलग रैली भी चल रही थी, तो इसलिए हमने कहा कम से कम यहाँ आएंगे तो लोग जो है उनका दो शब्द सुनिए। जय गुरुदेव। अब माननीय अखिलेश जी को हम निवेदन करते हैं कि आप जो है आएंगे। जय, खड़े हो जाए सब। जय। एक पुष्पहार स्वामी जी को अपना अर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। अब अजय जो है जय गुरुदेव। अजय इनका माननीय अखिलेश जी का स्वागत करेंगे। आप लोग जोर से करेंगे। लो भाई, बस एक ही है। जय गुरुदेव। फोटो खींच लेंगे, कोई बात नहीं। अब माननीय अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि परम पूज्य स्वामी महाराज के और पूज्य महाराज के जो इस समय आदेश संदेश संगत तो दे रहे हैं और काफिला में लगातार ये सालों साल उनके साथ काम कर रहे हैं, और महाराज जी ने सबसे ज़्यादा इनको जिम्मेदारी सौंपी है। तो हमारे संगत के लिए भी कुछ आदेश निर्देश करेंगे कि संगत कैसे सुव्यवस्थित ढंग से चलेगी, और लोग गुरु महाराज के आदेश, पूज्य महाराज जी का आदेश को हम लोग बीच में रखेंगे, और जो भी आपके साथ है तमाम बातें आपके दिल में है हम लोग को बताएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वक्त और समय के मसीहा महापुरुष हुजूर पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इस
घाटे घर के आश्रम पर उपस्थित यहाँ मुंबई संगत के अध्यक्ष माननीय लाल बहादुर जी, बाकी संगत के सभी जो भी जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन नौजवान साथी आए हुए हैं, सबको मेरा हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज आप हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस माया की दुनिया में। ये तो माया की महानगरी है और इस महानगरी से निकल करके आप सब लोग इतनी दूर यहाँ आज उपस्थित हुए। यही बात एक तरह सोचा जाए कि आखिर हम लोग इस मानव शरीर में, ये दुनिया में तो बहुत सारे लोग पड़े हैं जो काम में अपने अपने विचारों में लगे हुए हैं, काम धंधे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मालिक ने ऐसी शिक्षा दिया और मालिक के आदेश निर्देश में हम लोग अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए ये बात समझ पाए और धीरे धीरे हम लोग इस रास्ते पे एक पाठशाला में चल रहे। जैसे भगवान राम जब आए उस समय पर भी जब लोग उनको नहीं पहचान पाए, तो देखिए उन्होंने बंदर और भालुओं से काम लिया। उस समय बंदर भालू भी नहीं जानते थे, लेकिन उनके आदेश में चलते रहते थे। जब हनुमान जी जब लंका गए, उनको क्या पता था, लेकिन इतना बड़ा काम करके लौटे। और समुद्र पे जब वही पुल बनाना था, उनको भी नहीं पता था, वो जो भी आदेश करते गए चलते गए। वैसे हम प्रेमी आज हम लोग एक छोटे से टुकड़ों में दुनिया में दिख रहे होंगे, लेकिन आज आने वाले समय में जब इतिहास बनेगा, जब युग परिवर्तन होगा, तब वो इतिहास बनेगा, तब हमारी आपकी चीजें समझ में आएगी। आज तो हम लोग भाग दौड़ कर रहे, ये दुनिया का काम, ये समाज का काम, जो भी काम कर रहे इसी में मस्त है। लेकिन मालिक की इतनी बड़ी दया कि आज हम लोगों को संगत से जोड़ दिए। हम लोगों को नाम की दौलत मिल गई, जिस नाम की दौलत को पाने के लिए जब राजा महाराजा राजपाट छोड़ दिए थे, जब बलक खारे बादशाह जब वो गया था महात्मा के दरबार पे, जब उसको नाम की दौलत मिली थी, लेनी थी, जब महात्मा के यहाँ बहुत दिन तक सेवा करने के बाद जब उसे नाम की दौलत देने की बारी आई, जब उस महात्मा के शिष्य ने कहा कि इनको नामदान दे दिया जाए, तो महात्मा ने कहा कि अभी नहीं। तो उसने कहा कि इतना बड़ा बादशाह है और देखिए कितनी इसके अंदर दीनता आ गई और कितना ये सेवा कर रहा है, इसको कोई घमंड नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, इसकी परीक्षा ले लो। जब वो रास्ते से गुजर रहा था, ऊपर से उसके ऊपर मैला फेंका गया। अब वो ताव में आ गया कि अरे तुमने ऊपर से मेरे ऊपर मैला गिरा दिया, अगर अभी मैं बादशाह होता तुम्हारा सर कलम कटवा देता। तो कहने का मतलब उसके अंदर अहंकार आ। और महात्मा कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही 5 हमारे शत्रु हैं। जब तक ये मरेंगे नहीं और जब तक हमारे अंदर से ये व्यसन निकलेगा नहीं, तब तक हमारी जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, पुराने हैं। सब लोग बहुत सारी चीजें हम लोग गुरु महाराज के समय से महाराज जी की वचन वाणियां सुन रहे, जान रहे, समझ रहे। लेकिन हम आप एक चीज विचार करें, केवल असली बात समझे कि आखिर ये जो मानव जीवन मिला है, हम सब जान करके समझ करके, लेकिन हम साधन भजन कितना करते हैं, हम कितना देर सुमिरन ध्यान भजन पर बैठते हैं इस भाग दौड़ की दुनिया में। पूज्य महाराज जी ने कहा जो मेरे साथ भी रहते, अगर भजन ध्यान खाट पे तो बैठना पड़ेगा, नहीं बैठोगे तो तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता। तो आप विचार करो कि आखिर हम लोग सुमिरन ध्यान भजन कितना करते हैं। जब तक हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, हमारे आप के अंदर निर्मलता नहीं आ सकती। इसलिए हमें आपको पहले, हमारे आप को, मालिक को आगे रख करके अपना मेन काम करना।
और निरंतर चलते रहना है। देखिए, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, कभी हमें आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि जब हमें पता चल गया ये जिंदगी दोबारा नहीं मिली। आप विचार कर, आप सब लोग तो हम देख रहे हैं कि बहुत लोग बाहर से भी आए, जो उतने दूर से यूपी के कई जिलों से आकर के यहाँ अपने जीवन यापन करने के लिए लगे हैं। आप बताइए, अपना घर परिवार समाज छोड़ करके आज एक जीवन यापन करने के लिए यहाँ आए। वैसे ये मानव जीवन जो हमें मिली है, सृष्टि की रचना यही है, हमें आपको ये मानव जीवन मिली भगवान को पाने के। जैसे यहाँ आप कमाने आए हो, जाकर घूम रहे हो, पैसा कमाओगे नहीं, बीवी बच्चे का खर्चा कैसे चलेगा। वैसे जब हमें आपको मानव जीवन मिला उस प्रभु को पाने के लिए, और हम इसको छोड़ करके दुनिया की चीजों में फंस गए, तो फिर आप बताओ कि हमें क्या मिलेगा। और हमको कोई बताने वाला मिला, अगर बताने वाला नहीं मिला होता तो कम से कम हम आप अबोध थे, लेकिन हम जान गए। मान लीजिए आगे खाई है, अगर जो बच्चा खाई में जाता है और गिर जाता है, अचानक गिर जाता है, तो लोग कहेंगे गलती कर दिया। लेकिन जो जान करके कि उधर खाई है जा रहा, और जब गिरेगा तो लोग कहेंगे तुमसे बताया गया था, तुम उधर गए। तो कहने का मतलब, हमें आपको जब ये पता चल गया कि आखिर हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, हम मालिक को कैसे पाएंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी ये दुनिया की चीजें चलती रहेगी, चलती जाएगी। आप विचार कर, हमारे बाप दादे चले गए, हमारे पूर्वज चले गए, और एक दिन हम आप भी चले जाएंगे। आखिर कहाँ जाएंगे? अभी हम बोल रहे, अभी आप लोग बैठे हो, किसकी जीवात्मा कब चली जाएगी कोई गारंटी नहीं है। चाहे एक दिन का बच्चा हो, चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, कोई गारंटी नहीं कब जाना है। फिर भी हम सुबह से शाम दुनिया के काम में अपने मालिक के लिए थोड़ा समय निकाल नहीं पाते। तो ये हमें आपको प्रथम दृष्टया अपने मालिक के ऊपर देखिए। आज आप लोग इस बात को हम लोग समझे, महाराज जी के विषय में आप लोग ध्यान करिए, पूरी जीवन उन्होंने अपना आप संगत के लिए लगाया कि नहीं लगाया। उनके माताजी पिताजी ने पूरा जीवन गुरु महाराज के साथ बिताया, अपनी पूरा जीवन महाराज जी ने आज संगत के लिए लगा दिया, और संगत की सेवा के लिए, आश्रम के विकास के लिए कितनी अथक मेहनत कर रहे। और गुरु महाराज ने पूरी शक्ति, पूरी दया दे करके उनके अंदर गए। और वो चीज हम आप जब देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि दूर से पहचान बहुत जल्दी नहीं होती। जब हम आप धीरे 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 अंतर में जाएंगे, या हम आप पास आस रहेंगे, कुछ अनुभव होगा, तब हमें आपको विश्वास और भरोसा होता। अब वो दूर आप देख रहे हैं कि वहाँ लौ जल रही, अब यहाँ से हम देखें कि वहाँ लौ तो जल रही, लेकिन जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वहां से लपट कितनी आ रही। लेकिन आग के किनारे जब जाएंगे तब हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ, इसमें आग तेज है। वैसे ही देखिए, हम लोग मालिक के दया से सेवा में लगातार महाराज जी के साथ रहते, लेकिन ये बात जान लीजिए कि सर्व समर्थ महापुरुष और स्वामी जी महाराज कहे थे कि मैं अपनी दाढ़ी बाल काला कर लूंगा तब तुम पहचान नहीं पाओगे। और गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी शरीर जर्जर हो चुकी है, और स्वामी जी महाराज के ही वचन, लेकिन यहाँ हम अपने अपने अर्थानुसार वचन को, और महात्मा को तो काम करना था। महात्मा कैसे किस काम को, जब गुरु महाराज कहते थे कि मेरी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, और जिस जन्म भूमि और कर्म भूमि को गुरु महाराज ने अपने पैरों से एक एक कण को सींचा था, उस पे कोई मामूली हस्ती बैठ सकता है। तो प्रेमी भाई, हम लोग उस बात को, उस समय हम लोग भी जब ये बात हुई, हम लोग तो मालिक की दया से साथ में रहे, मैदानता में प्रतिदिन रहे, लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोगों ने बहुत चीजें समय कहा, लेकिन हमने कहा एक चीज मेरे दिमाग में बैठी कि अगर गुरु महाराज ने कहा कि मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो गुरु महाराज की भूमि पे और कर्म भूमि पे कोई मामूली हस्ती नहीं आ सकता। फिर हमें अपने गुरु के ऊपर भरोसा। तो कुल मिला जुला करके हमें आपको अपने मालिक के ऊपर भरोसा रखते हुए, महाराज जी के आदेश निर्देश, अगर ये जीवन अब भी चली जाए तब भी कोई बुराई नहीं है। अपने मालिक के आदेश में हमें आपको चलना है। देखिए, सत्संग तो आप सब लोग सुनते,
आप सब लोग हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, हम कोई सत्संग उत्संग नहीं सुनाते। वो तो महाराज जी की दया है, हम लोग काफिले में लगातार चल रहे, हमारी न कभी बोलने की इच्छा न कोई, लेकिन महाराज जी का जब कोई आदेश हो जाता तो थोड़ा बहुत आदमी गांव में प्रचार प्रसार में चले जाता। लेकिन असली बात, चाहे दुनिया के लोग हो चाहे हम 2 घंटा यहाँ हम लोग सत्संग दे और आधा कान से सुने, आधे निकाल के फिर हम चले जाएं, तो हमें क्या असर करेगा? खूब हम दुनिया की बात बताएं, आप लोग सुनने अच्छा लगा, आप लोग खुद 20 बार सुनते हैं, लेकिन उसी बात को बार बार अगर रिपीट किया जाए और रिपीट करने के बाद भी दिमाग में न घुसे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन रगड़ करनी पड़ती है, तो रगड़ किस लिए किया जाए? कपड़े गंदे होते हैं तो बार बार रगड़ करके उस पे साफ किया जाता है, साबुन निरमा लगा करके, रस लगा करके दाग छुड़ाई जाती है। हमारी आपकी जीवात्मा के ऊपर कितने जन्म के पाप कर्म के पर्दे लगे और ये जो लग गया है, इसको साफ करने के लिए आप बता दीजिए कि हम आप थोड़े से कपड़े पे दाग के लिए इतनी मेहनत करते हैं और कई जन्मों के कर्म लगे हैं, उसको कैसे साफ? लेकिन महात्मा हमें आपको इस सत्संग रूपी साबुन और सेवा करा करके हमारा आपका कल्याण कराते हैं। हमें आपको क्या पता, आप सब प्रेमी भाई बहन बैठे, आज के समय में एक छोटे से बच्चे को माँ डांटती है, कहती है कि बेटा पढ़ाई कर लो, तो बेटा खेलने चला जाएगा, मोबाइल चलाने लगेगा, घूमने लगेगा। माँ उसको डांट करके अगर किताब देती है कि बेटा पढ़ाई करो, उस समय माँ की बात की बात बेटा बेटी को बुरी लगता है। लेकिन वही बेटा बेटी जब बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको एहसास होता है कि हमारे बाप मेरी भलाई के लिए कह रहे थे। वही बच्चा शाम को पकड़ के ले आइए, घर पे बैठाइए और किताब दे दीजिए, थोड़ी देर बैठेगा तो फिर कहेगा माँ मुझे नींद आ रही। लेकिन उसी बच्चे को अगर एक बड़ी मोबाइल दे दो, नींद और भूख तो उनको भाग जाएगी। आप बताओ, लेकिन ये बात तो माँ बाप को पता है कि मेरा बेटा अगर पढ़ेगा तो जीवन में कुछ करेगा, लेकिन बेटे को एहसास नहीं। बेटा दोस्तों के साथ घूमने चले गया, पिक्चर देखने चला गया और तमाम चीजों में उसको मजा आ रहा। वही हालात हमारी आपकी है। हमें आपके दुनिया की चीजें, दुनिया की दौलत, दुनिया की शानो शौकत में हमें आप तो आनंद आ रहा, और जब महात्मा कहते हैं तो हम आप आधी बात को पालन करते, आधी अवॉइड कर देते हैं, उसी में हम आप भटक जाते हैं। इसलिए महात्मा मेरी भलाई के लिए कहते हैं। महात्मा को क्या पड़ी आप बताइए? अगर महाराज जी चाहते मथुरा दरबार में बैठे रहते, पूरी जीवन कहीं नहीं जाते, फिर भी पड़े रहते, कोई दिक्कत नहीं होती। आज लगातार महाराज जी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? अभी लगातार काफिले में चल रहे हैं, शाम सुबह लगातार प्रेमियों के घर 100 लोगों के घर जा रहे हैं। सत्संग का समय हो जा रहा, प्रार्थना शुरू हो रहा है, तक महाराज जी आके तुरंत सीधे मंच पे बैठते हैं। किसके लिए? जीवों को पकड़ने के लिए मेहनत कर रहे, जैसे जीव पकड़ में आ जाए। उनको क्या पड़ी है बताइए आप? तो प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जैसे एक माँ बाप की तरह होते हैं। जैसे हम आप अपनी माँ बाप के लिए, हम माँ बाप अपने बच्चे के लिए तड़पते, वैसे महात्मा हम सब जीवों के लिए तड़पते। स्वामी जी महाराज कितनी अथक मेहनत की बताइए, इसी मुंबई में या अलग अलग देश शहरों में प्रदेशों में लगातार आते जाते रहे और जीवों को समझाते रहे। लेकिन हम आप अगर ये बात को न समझ पाए तो हमें आपको ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आप लोग बताइए, सब लोग जानते, सब लोग समझते हैं, और समझने के बाद भी अगर हम आप इसका पालन न कर पाए, हम कई जन्म से पहले कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना सब जानते हैं कि जन्म से पहले 9 महीने माँ के गर्भ में जीवात्मा रहती है। सब प्रेमी भाई बहन जानते हो, अगर ये गर्भ में 9 महीने रहती है तो कितनी दर्द और पीड़ा को सहती है, कितने मलमूत्र के बीच में हम आप रहते। उस समय प्रभु से प्रार्थना की करते हैं कि जल्दी हमें बाहर निकाल दो और हम जाएंगे तो हम भगवान भजन करेंगे। अरे भजन कैसे करेंगे? जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, और गुरु मिलेंगे तब भजन करेंगे। तो गुरु के आदेश में चलना ही गुरु भक्ति है, और गुरु आदेश को जो पालन कर गया वही प्रेमी भाई बहनों महात्मा के आदेश को, महात्मा को खुश कर लिए। ये जान लीजिए, जब तक महात्मा हमारे आपके साथ नहीं रहेंगे, जब हम आप परिमंडलों में जाते हैं, जब वहां आप जाओगे, महाराज जी तो सब वर्णन सत्संग में करते हैं। आप लोग बराबर ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया का रोज सत्संग चल रहा, उसमें सारा वर्णन महाराज जी करते हैं। जब वो परिमंडलों में जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखें।
जाएंगे जब वो आपका काम कर देते हैं। कहेंगे बेटा यहाँ नहीं पढ़ना, चलो आगे, तब हम आपको याद आपको गुरु को खुश करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपके देखिए वक्त और समय के महात्मा, तो समय के महापुरुष तो इस समय महाराज भाई सबसे बड़ी चीज कि वक्त और समय के जो महात्मा होते, भगवान राम आए, इतने साल हजार कई हजार साल बीत गए, भगवान कृष्ण आए, जितने संत महात्मा आए, आज लोग उनको याद कर रहे हैं। आप विचार करो, मान लीजिए माँ बाप हमारे सामने हैं और माँ बाप की सेवा हम न करें और माँ बाप मर गए, चले गए, हम बैठ करके खूब आंसू गिरा रहे, कह रहे हाय मेरी मम्मी चली गई, हाय हमारे पिताजी चले गए, क्या माँ बाप देख रहे? और सामने रहने पे हम उनकी सेवा न करें। अरे पहले गुरु तो माता पिता, महाराज जी बराबर सुनाते सत्संग में, दूसरे गुरु होते जो भौतिक ज्ञान देते, तीसरे गुरु होते जो हमें आत्मा और परमात्मा से मिलने का रास्ता और भेद बताते। तो जब हमें आपको वक्त और समय के जो महापुरुष होते हैं उनके आदेश निर्देश में चलेंगे तो हमारा आपका काम बन जाएगा। इसलिए देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको अपना काम बनाना है। आप सब लोग भाई धन्य हैं कि ऐसी महानगरी में रह करके भी आप लोग आज मालिक के साथ लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। ये मालिक की दया है और दया को लेते हुए जीवन जैसे चले चलते रहे, लेकिन एक निशाना हमें आपको मालिक के ऊपर, दुनिया क्या कह रही है इसको कभी मत सोचिएगा, सीधा निशाना। गुरु महाराज भी कहते थे तुम मेरे को देखो, अपने आप देखो, अगल बगल नहीं देखता। मैं यहाँ बोल रहा, कोई सोचेगा कि बहुत, अरे मेरे अंदर भी हजार कमियां होंगी, आपको मुझे नहीं देखना। अरे जो बात मेरी अगर समझ में अच्छी लग जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने मालिक को देखिए। अपने पूज्य महाराज जी वक्त और समय के महापुरुष महाराज जी के इशारे में चलिए, और जब महाराज जी के इशारे में चलेंगे तो आप कभी हम भटक नहीं सकते। ये यहाँ हजार तरह के लोग हों, दुनिया हो, समाज हो, उनसे मतलब नहीं। जो दरबार का आदेश आए उस आदेश पे हमेशा अपने आप, क्योंकि दरबार का आदेश ही हमें आदेश का पालन करा था। जो भी आदेश निर्देश आए उस आदेश में हम चलते रहें, सुमिरन ध्यान भजन में कभी नागा न हो, और जैसे समय मिल जाए हम आप अपना सेवा में समय लगाते रह जाएं। यही हमारा आपका जब काम चलता रहेगा तो हम कभी भटक नहीं पाएंगे। वरना देखिए आपने इतिहास भी सुना, हजार हजार साल लटक कर उल्टा तपस्या किए, श्रृंगी को भृंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गई पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, नीम ऋषि को लूटा, हलवा खिलाए। जब हजारों हजार वर्ष लोग उल्टा लटक कर तपस्या किए, पेड़ों के नीचे रह कर के दीमक लग गए, तपस्या की, उनको माया ने गिरा दिया। हमारी आपकी क्या औकात है? हम आप कितना भजन ध्यान करते हैं आप बताओ? घंटा 2 घंटा बैठने में पैर में दर्द होने लगेगा, उठ के किसी काम में चले जाएंगे। और महाराज जी तो कहते हैं लगातार 3 घंटा बैठो, 1 घंटा तो हाथ पैर को सुन्न होने में लगता है। जब आप उसके बाद ये मन हमेशा चलायमान होता है, दुनिया की चीजें सुनता रहता है, यहाँ वहाँ की बात सोचता रहता है। अभी महाराज जी देखिए कहते हैं आप वर्तमान में जियो, न भूत सोचो न भविष्य सोचो। आप जब बैठो, अरे जो होना है होगा, आपके हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम आप सोचते हैं कल क्या होगा तो परसों क्या होगा। हम भी कभी कभी महाराज जी से बहुत सारी चीजें चर्चाएं होती, महाराज जी ने कहा जो होना है होगा, आपको आगे पीछे नहीं सोचना, जितना आदेश है उसमें चलते रहो। तो हमें आपको इस आदेश में चलना है। अब हम दुनिया की चीजें सोच रहे, उसी सोच में 1 घंटा बिता दिए, हमारा मन कितना अस्थिर हुआ। अब हम अपने मिशन पे, अपने कर्तव्य पे कितना पालन किए। तो प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको अपने मिशन पे, अपने मालिक के आदेश को जो बजाना है, अगर बजाते रह जाएं तो हमारा आपका काम बन जाएगा। बेटा कितना भी नालायक हो, लेकिन अगर बाप की बात को मानता है, बाप कह दे बेटा चले जाओ वहाँ, और बेटा तुरंत चला जाए, बेटा की कह दे यहाँ ये काम कराओ, और बाप उसी दिन अपने बेटे से इतना खुश रहेगा कि बेटा जो भी मांगेगा बाप दे देगा। बात सही है कि नहीं बताइए?
वैसे ही अगर हम लोग अपने मालिक के आदेश में अगर चलते रहेंगे तो मालिक हमें आपको देख रहे। महाराज जी कहते तुम्हें दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मालिक सब देख रहा। हमें आपको यहाँ किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कहते हैं, वो क्या जाने, उनको दिखा के हम सेवा करें या उनको दिखा के हम सेवा दे दें। अरे हम अपने मालिक को दिखाएं। आज मालिक के प्यार, मालिक सबको दया कर रहे हैं प्रेमी भाई बहनों, तब आज हम लोग जुड़े हुए हैं। वरना आप विचार करो, अगर आपको दया न देते, आपको दया न देते, हमें दया न देते, किसी एक व्यक्ति को देते, मेरे कहने से आपको दया मिलती तो आप हमसे जुड़ते। इसलिए महात्मा सब जीवों को जोड़ रखते हैं और सब जीवों के ऊपर बराबर दया रहती है महापुरुष। इसलिए हमें आपको अपने मालिक के ऊपर भरोसा करना है और अपने मालिक के आदेश निर्देश में चलते हुए जीवन कुर्बान हो जाए। आपने इतिहास उठाओ, जैसे युवा संगठन का नाम इन्होंने लिया। देखिए हम तो आए थे किसी और काम से और ये जान गए तो कहे नहीं भाई चलिए चला जाए, और हम भी सोचे कि चलिए आप लोग के दर्शन पर्शन हो जाए, भाई घूम ले आए यहाँ हैं, और बाकी कोई बात तो थी नहीं। तो आपने कहा नहीं दो चार शब्द बोल दीजिए। तो हम तो भैया देखिए कोई सत्संग नहीं सुनाते, ना हमें वो सुनाने आता है। हम तो आप लोगों के प्यार में आए, उनके कहने पे मैं थोड़ी चर्चाएं हो गई। बाकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये जीवन का असली सत्य यही है कि हमें आपको यहाँ से जाए तो जहाँ जाना है। हम के यहाँ थोड़ा पैसा आप कमाते हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा बचा के ले के जाएंगे कि अपने घर में एक गांव में घर बना लें कि जब हम रिटायर होके जाएं, यहाँ कमा के जाएं तो अपने घर में रहें। काहे के कमाते हैं भैया, काहे के वहां रखते हैं? क्योंकि आप वहां जाते हैं, वहां आपका घर है। लेकिन कभी आप विचार करो कि वो घर अगर आपका असली घर है तो आप उस घर को कभी जीवन में छोड़ के मत जाना। बाप दादे उसी घर में रहे, आप ही रहोगे तो कहाँ जाओगे? कभी आप इसके लिए भी हमें आपको सोचना, लेकिन हम आप नहीं सोचते। बस चलो जैसे तैसे जिंदगी चल रही है, चलती रही और उसके बाद चले। तो जब हम आप जैसे यहाँ के लिए बनाते हैं, वैसे हम सोचे कि 40 साल 60 साल 80 साल बाद जब जाएंगे तो किस घर में रहेंगे, उस घर के लिए भी तो हमें आपको थोड़ी चिंता करनी चाहिए। तो जैसे हम बचा करके यहाँ के लिए बनाते हैं, वैसे अपने कमाई की सेवा निकाल करके हम अपने मालिक की जो आदेश निर्देश आए उसमें लगाते रहें। वो मालिक बनाने वाले मालिक के ऊपर सौंप दिए, चाहे जैसे जिंदगी ले जाएं वो ले जाएं। अब उनका आदेश जो आ जाए, उस आदेश में जो भी हमारी टूटी फूटी है, जो भी हमें आपको बचत है या जो भी उनकी मौज है, हम अपना लगाते जाएं और साधन भजन करते जाएं। अब वो मालिक हमारे लिए क्या तैयार रखेंगे मालिक जाने। जब हमने उनको अपने तन मन धन जब अर्पण कर देंगे, जब हमें आपको भरोसा हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बड़ी परीक्षा लेते हैं। महात्मा तो कहते हैं अगर तुम्हारी परीक्षा ले ली जाए तो एक नहीं टिकोगे। अगर हमारी आपकी सबकी ये परीक्षा लेने लगे तो कोई यहाँ नहीं टिकेगा, ये जान लीजिए। लेकिन महात्मा हमारी आपकी कभी परीक्षा नहीं ले रहे। इसलिए हम आपको महाराज जी, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के काफिले में थे, ऐसे बैठे थे, रोज अपना राउटी और डेरे लगते हैं। एक दिन महाराज जी ने कहा देखो हम लोग का रोज घर बनता है और बिगड़ता है, लेकिन तकलीफ किसी को नहीं होती है। रोज यहाँ से दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे रोज जाना हो रहा, लेकिन क्योंकि इस घर को हम अपना नहीं जानते, ये पता है कि हमें आज यहाँ से कल जाना, इसलिए हम आपको तकलीफ नहीं होती। वैसे ही ये संसार में अगर हम सोच लें कि ये घर हमारा नहीं है, इसको हमें छोड़कर जाना है, लेकिन उस घर को हम अपना मान बैठे, उस परिवार को अपना मान बैठे। इसीलिए महात्मा ये भी कहते अपना बेटा बीमार हो जाए तो रात भर नींद नहीं आए और दूसरे के बेटा बीमार हो जाए तो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि इस बेटे को हम अपना मान बैठे और दूसरे को नहीं। वैसे ही जब इस घर परिवार समाज को हम मोह माया में फंसा लिए तो अब हम यहाँ से कैसे उबर पाएंगे। लेकिन महात्मा ऐसे ही सत्संग और सेवा लगा करके हमें आपको थोड़ा जोड़े रखते हैं, वाकई वरना उनका कोई मतलब नहीं, उनसे धन दौलत दुनिया से कोई मतलब नहीं। महात्मा तो हमारे आपके जुड़ाव के लिए, हमारे आपके लिए महात्मा लगातार काफिला निकालना, सेवा लगाना, क्योंकि आपका हमारा मन थोड़ा जुड़ा रहे। वरना आप बताओ उतने दूर दूर से आप लोग यहाँ आए तो कम से कम अंदर भाव जगी कि चलिए महीना में एक दिन हम लोग वहाँ आश्रम पे चले, कम से कम सब प्रेमियों से मुलाकात होगी, तो एक भाव जगा, जुड़ाव आए। वरना काम में तो रोज बिजी। वैसे ही जब कोई सेवा है, कोई आदेश होता है तो हमारे आप
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए आप सब लोग, हम लोग इस दुनिया की चीजों को ज्यादा पहले प्रियरिटी देते हैं, बाकी दुनिया की चीजें बाद में देखते हैं। आप बताइए आज की नई नई पीढ़ियां, जैसे इन्होंने युवा संगठन के लिए कहा, जब भी आप सब लोग भी जवान रहे हो, आज की नई नई पीढ़ियां पुराने पुराने सत्संगी बुजुर्ग हो गए, लेकिन उन्हीं लोगों के बच्चे आज संगत से दूर होते चले जाए, संगत की सेवाओं में उतना मेहनत नहीं कर पा रहे। अच्छा, हम आप क्या करते, हम अपनी पीढ़ी को अपने कमाई से बनाते हैं आगे के लिए, लेकिन अगर हम अपने गुरु महाराज के लिए इतना कुर्बान हुए, पूरे जीवन टाट बोरा पहनकर बिता दिए, लेकिन हमारे ही बच्चे, अगर हम अपने बच्चों को वहां से न जोड़ पाए और हमारे ही बच्चे अगर वहां न जा पाए, तो फिर बताइए हमारी पीढ़ी कहाँ तैयार है, हमारा भविष्य कहाँ तैयार हुआ? तो हम अपने भविष्य को कैसे तैयार करेंगे? ये तो हम आप नहीं कर पाए, लेकिन महाराज जी ने इतनी बड़ी दया कर दी। देखिए युवा संगठन का जो निर्माण किया, अब इसमें यही बच्चे नौजवान, अब इन्हीं लोग आते हैं जाते हैं, जिसे नौजवानों के साथ जब रहते हैं तो उनका थोड़ा मन लगता है। अब 10 बूढ़े उसमें 1-2 जवान हैं तो उनका मन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जब सब लड़के एक साथ रहते हैं तो उनका धीरे धीरे थोड़ा मन लगता है, और जब आने जाने लगेंगे तो जुड़ाव बनेगा, जुड़ाव बनने लगेगा तो आपसे परमिशन लेके जाने की उनकी इच्छा होगी। तो इतनी बड़ी दया करके देखिए संगठन बनाया, और ये संगठन में लगातार देखिए काफिले में 35-40 लड़के लगातार चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो घर से बिगड़े हैं, घर वाले कहते भी हैं, तो महाराज जी कहते हैं युवा संगठन में भेज दो। तो प्रेमी भाई बहनों, धीरे 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 जब रोज दर्शन सेवा और रोज जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके बुराइयां भी छूटती, और बहुत बड़ी दया महात्मा किए। महाराज जी ने तो बहुत बड़ी दया किया। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा हम सब जीवों को जोड़ने के लिए तमाम तरह के विधि का विधान बना देते हैं, और इसीलिए नौजवानों के ऊपर भी एक दया किए। तो हम तो ये चाहते हैं कि आपके मुंबई संगत में भी जो भी नौजवान भाई हैं वो भी संगठन के साथ जुड़े रहें। देखिए सोशल मीडिया का भी जमाना, रोज महाराज जी का सत्संग चलता है। अब इस सत्संग को रोज अगर हम शेयर कर दें महाराज जी के पेज और आईडी पे जा करके, अब हमारे से 150 लोग जुड़े हैं, अब वो लोग उसको देखेंगे, वो शेयर करेंगे। तमाम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे से नए प्रेमी जुड़े हैं, अब उनके पास भी ये मैटर रोज जाएगा, नहीं तो कभी मोबाइल खोलेंगे, महाराज जी का वीडियो चल रहा तो 2-4 मिनट सुनेंगे, कोई बात उनके अंदर घर कर गई, कोई बात दिमाग में लग गई, वही हमारा काम बन जाएगा। अरे आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति है, विचारों से भी क्रांति फैलेगी। ये महाराज जी कितनी बड़ी काम कर रहे, तो सोशल मीडिया पर भी हमें आपको एक्टिव होना, और हम आपको महाराज जी के निरंतर सत्संग को भी सुनते रहें, या अपने पेज शेयर करके उसको पोस्ट करते रहें, तो इससे भी बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत काम होगा, जिससे नए लोगों में भी जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हर एक काम को हमें आपको बारीकी से करना है, और जब हम आप धीरे 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 निरंतर चलते रहेंगे तो काम हमारा आपका होता रहेगा, और दया मांगते हुए। अब ऐसा नहीं है कि खूब हम 10 दिन लगातार खूब सेवा किए, फिर भटक गए, फिर भूल गए। निरंतर धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते जब चलते रहेंगे तो हमारे आपका काम बन जाएगा। जाना सबको यहाँ से एक दिन है, किसी को रहना नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए हम इतना अपने आप को जकड़, वही मकड़ी का जाल होता है। अब देखिए मकड़ी जब जाल लगा लेती है, अब उसमें फंस जाती है, वैसे ही हम आप अपना जाल फैला, अब इसी जाल में हम फंस गए। बेटा बेटी, घर मकान परिवार जमीन जायदाद, अब इसी में हम आप अपना पूरा समय लगा दें। कभी एक रत्ती विचार करिए, बड़े बड़े राजे महाराजे जो यही मार काट करके अपना पूरा राजमहल तैयार किया, लेकिन आज उनके महलों में कोई रहने वाला नहीं, सारे महल खंडहर हो गए। आप विचार करिए आने वाला समय कैसा होगा, कौन जानता है। हम जो भी दुनिया की चीजें बना रहे उसका क्या मतलब निकलेगा। इसलिए हमें आपको इन सब बातों पे विशेष ध्यान देना। सब काम करिए, ऐसा नहीं है, मेहनत और ईमानदारी के साथ सेवा करते रहें, आते जाते रहें, इस सीधा निशाना लगाए रखें, वरना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ये जिंदगी कब चली जाए। तो आप सब प्रेमी भाई बहन
बुद्धिजीवी समझदार हैं। देखिए, अब हम तो नहीं चाहते थे, हम तो बोलना ही नहीं चाहते थे। और प्रेमी भाई बहनों, कि हम तो आपसे बता दें कि हम तो जब 9th में पढ़ रहे थे तब हमें हमारे घर में, परिवार में, गांव में व्यक्ति नहीं जुड़ा था, लेकिन हमें गुरु महाराज की मौज दया हुई। और जब से नामदान मिला, कीर्तन करना, भजन करना, सुमिरन का तो कभी नागा नहीं। जब से 9 से पढ़ रहे हैं तब से, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो। इसलिए हमारी मम्मी माता जी ने कहा कि तुम कभी सत्संग मत बोलना, कभी जिम्मेदारी मत लेना, लेकिन यहाँ दोनों काम करना पड़ा। और लेकिन महाराज जी, इसलिए हम इन सब चीजों से बहुत दूर रखते हैं। बस महाराज जी का जितना आदेश निर्देश हो काम। लेकिन आप यहाँ आ गए संयोग से, तो आपने कहा, तो आप लोगों का दर्शन करने हम भी चले आए। और ये हुआ कि चलिए भाई, कम से कम मिलना जुलना हो जाएगा। बाकी सत्संग प्रवचन, अब आप लोग जैसे भाई बड़े बुजुर्ग और सब लोग सम्मानित जिम्मेदार व्यक्ति हैं और सब लोग अनुभवी, लेकिन हम आपके बीच में कोई सत्संग सुना नहीं रहे। हम तो अपने आप की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में सबसे बड़ी बात देखिए, जीवन में किसी से भी कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम इतने पुराने सत्संगी हैं, हम तो इतने साल के हैं, हमें सब मालूम है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि नया बन के हमेशा रहो। अगर आप अपने आप को जिस दिन समझ लिए कि हम कर रहे हैं, हम इतने साल के पुराने हैं, नहीं देखा है आपने कि कितने कितने पुराने लोग टाट बोरा पहन के पूरे जीवन लगाया, लेकिन अंत समय में कब इधर से उधर भटक गए कोई पता चला, मन खराब हो गया। अभी हम लोग गए थे वहाँ हरदोई में, था शाम को कार्यक्रम था, तो वहाँ कुछ लोग जिंदा मानने वाले थे, हमको पता नहीं था। अब एक दादाजी थे, अपना बोरा वोरा पहने थे, शाम को कार्यक्रम हो रहा था, हम बोल रहे थे, तो 2-3 बार मलरा के हमारे सामने आए, मैं समझ नहीं पाया, बोल के हम चले आए। दूसरे दिन भी जब उसी गांव में सुबह हम लोग गए, तो 2-4 लोग जुट गए। उसके बाद कहने लगे कि भैया आप बताइए, आपके टीम में कितने ग्रुप हैं, कैसे है? कहा अरे एक पुराने दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, टाट पहने पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन वो कहते हैं गुरु महाराज जिंदा हैं और आएंगे। तो फिर हमने उनको समझाया, तो बोले कि भैया आप बताइए, आप ही लोग के लोग कहेंगे तो हम लोग कैसे नहीं मानेंगे। नए प्रेमी थे और वो पुराने हैं, पूरा टाट पहनते, पूरा जीवन और लगोटी पे और उस पे बिता दिया, तो आप विचार करो। स्वामी जी कहे थे कि महात्मा कभी चमत्कार नहीं करते, और गुरु महाराज अगर उसी शरीर में आएंगे तो चमत्कार नहीं होगा। कभी आप लोग सोचिए इस बात। अरे सबको गुरु महाराज से प्रेम है, महात्मा कभी मरते नहीं, और सब गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु महाराज से प्रेम है तो हम अफवाह फैला दें, अफवाह प्रचार कर दें। ये तो हमारी आपकी भूल हो गई, लेकिन क्या करेंगे, आप उनको क्या जवाब आप देंगे? इसलिए हमें आपको हमेशा नया मानना। हम आप कभी ये ना माने कि हम बहुत पुराने हैं और हम ये कर रहे, हम ये कर रहे। अरे अगर हम आप पुराने हैं, लेकिन हमसे कोई अच्छा काम, अच्छी बात बता रहा है तो उससे भी ग्रहण कर ले। अच्छा कोई काम कर रहा है तो हम उसके साथ भी चल ले। अब ऐसा ना रहे कि हम अपने उसमें अधिकार में रहे कि अरे ये नया व्यक्ति आकर के ये संगत को संभाल रहा, ये संगत को काम कर रहा, तो मैं इसके पीछे कैसे लगूं, मैं तो पुराना हूँ। वही अहंकार खा जाएगा। यहाँ न मान, न सम्मान, न लोभ, न लालच, क्या है हमारा? कौन किसको जानता था? आप लोग बताइए, इतने लोग उपस्थित हैं। अगर आज गुरु महाराज नहीं होते तो क्या हम लोग आप एक दूसरे को देख सकते? मुंबई में इतने सारे लोग हैं, कौन किसको जानता? लेकिन आज गुरु, चाहे जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, मिर्जापुर हो, कोई भी जिले के लोग हो, लेकिन आज मुंबई शहर में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हम सबको जोड़ा और गुरु महाराज ने हम सबसे प्रेम किया है और गुरु महाराज ने एक साथ मिलाया है। तो आज हम लोग एक साथ मिल करके अपने मालिक के जो आदेश हो, अपने महात्मा के जो आदेश को, जो जिम्मेदारियां दी जाती, जिनमें हम तो शुरू में, प्रेमी भाई बहनों, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, जब शुरू में हम संगतों में देखते थे बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन हम एक निशाना यही मेरे दिमाग में रहता था कि जब जिसने भी गुरु महाराज ने जिसको बनाया, हम उसके आदेश में चले।
चाहे वो क्या है, कैसे, हम कौन होते हैं जब हमारे मालिक समर्थ हैं, जब वो देखने वाले हैं। जब अगर महाराज जी मान कर चले कि खराब से खराब इंसान, बेईमान इंसान को अगर महाराज जी ने बैठा दिया, गुरु महाराज ने बैठा दिया, तो हम कौन होते, हम कौन होते हैं कहने वाले। तो हम तो अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी चीजें मेरे दिमाग में यही चीजें हमेशा रहती। और यही स्वामी जी महाराज के निज रूप में जाने के बाद मैंने एक ही बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि अगर गुरु महाराज हमारे समर्थ थे तो गुरु महाराज के बिना इच्छा के बगैर यहाँ कोई माई का लाल बैठ नहीं सकता। इसलिए हमें मथुरा और खितौरा को नहीं छोड़ना, अपने मालिक के आदेश में, और जो वक्त और समय जो गद्दी पे बैठे उसके निर्देश में हमें चलना। और देखिए धीरे 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 आज देखिए भंडारे के कार्यक्रम पे जा काफिले के ये पूरा देखिए जो वीडियो और फोटो देखिए, कितनी अपार भीड़, गांव का गांव टूट रहा है। प्रेमियों को इतना, नए लोगों को इतना अनुभव, गांव में चले जा रहे हैं, लाइन लग जा रही है, पीछे पीछे लोग, हजारों लोग दौड़ रहे हैं महाराज जी के साथ। नए नए लोग आकर के अपने अनुभव बता रहे हैं। तो आप बताओ, हम लोग तो इसी में रह गए, हम लोग क्या कर पाएंगे। तो हम आपको अपना काम बनाना। महात्मा तो काम कर रहे हैं, हमें पीछे छोड़ दे। स्वामी जी कहते थे हम तो भूत और प्रेत से काम ले लेंगे, तुम्हें मौका दिया जा रहा है। और देखिए कि अब महाराज जी ने इतना अथक मेहनत करके कितनी अपार भीड़ चल रही। तो महात्मा की ये मौज, और महात्मा काम कर जाएंगे लेकिन भैया हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें आपको अपना काम बनाना है। तो हमें आपको बहुत ही निर्मल और शांत रहते हुए अपना जो भी आदेश निर्देश में चल करके अपना भजन ध्यान सुमिरन करके अपने काम को बना लेना है। बाकी दुनिया की तरफ कभी मत देखिएगा, चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति आए, क्योंकि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए आज इस आश्रम पे, तो सब लोग अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं, सब लोग अपने लिए आए हैं, सबको ये जानकारियां हैं, अब अनुभव हुआ है, तब हम लोग यहाँ बैठे, एक दूसरे से प्रेम हुआ, एक दूसरे से जान पहचान हो गई, वरना कोई किसी को नहीं जानता। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आदेश निर्देश का ही अगर चर्चा हो, आदेश निर्देश में हम चलते रहें, जो भी हमारे पास समय मिल जाए, चाहे तन की, चाहे धन की, चाहे मन से, उस सेवा में हम लगे रहें और अपना काम बना लें। बाकी ये जिंदगी श्वासों की पूंजी देख ही रहे, एक दिन जो आज बीत जाए वो दोबारा कल आने वाला नहीं। श्वासों की पूंजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही, और एक दिन हमारा आपका वक्त और समय खत्म हो जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब वही बच्चा बाद पहले नहीं समझता है। माँ बाप मान लीजिए भेज दिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और बेटा गया, पढ़ाई लिखाई नहीं किया और दुनिया में घूमने में अपना समय बिता दिया, और जब वही बेटे का जब रिजल्ट आएगा, माँ बाप तो देख नहीं रहे, माँ बाप गांव में किसानी कर रहे हैं, पैसा लहा करके बेटे को पढ़ने के लिए भेजा, और बेटा गया तो वहाँ खेलने में, घूमने में अपना समय और वक्त को बर्बाद कर दिया। और जब उसी बेटे का रिजल्ट आ गया, जब बेटा फेल हो गया, तब बताओ रोक कर पछताता है कि काश अगर हमने पढ़ाई किया होता तो आज ये हालात मेरी नहीं। तो वही हालात हमारी आपकी हो जाएगी कि हमें तो महात्मा ने नामदान दे दिया, नाम की दौलत दे दिया, और हम आप दुनिया की समाजों में, दुनिया की चीजों में फंसे रह गए। और हम आप एक वक्त और समय आएगा जब डंडे लेकर के बुढ़ापा में चलेंगे, आंखों से दिखाई देना बंद होगा, उस समय दर्द और पीड़ा जब उठेगी, जब चारपाई पे लेटेंगे, तब भगवान याद आएंगे। अभी जवानी है, कुछ कर सकते, 2-3 घंटे बैठ के भजन कर सकते, तब तमाम तरीके की बातें दिमाग में खुराफात चलती रहती, तो इससे हमारा आपका क्या बनेगा। न भजन बनाना, ध्यान बनाना कुछ कर पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे और अपने मालिक के आदेश में ध्यान दे करके चलना है। देखिए बड़े बड़े संगठनों का हालात देखिए, आप जैसे यही युवा संगठन की बात आई, अरे प्रेमी भाई बहनों विचार करना, जब यही हमारा देश आजाद नहीं था, देखिए यही नौजवानों ने, यही सुभाष चंद्र भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दिया। आप विचार करो, उनको, उनके घर में माँ नहीं थी कि बहन नहीं थी कि कौन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, फांसी पे लटक गए, तब आज आकर के हम आजाद देश में जी रहे। और आज महाराज जी इतनी बड़ी बीड़ा लेके चले, और हम सब लोग, अरे जिसको जो कुर्बानी देनी है, कोई तन से दे रहा, कोई धन से दे रहा, कोई मन से दे रहा, जब हम सब लोग मिल करके मालिक के आदेश में अपने आप को समझो कुर्बान हो जाए, फिर भी हमें आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। अरे दुनिया
की दौलत बनाकर क्या करेंगे, जो दौलत एक दिन मिट्टी होने वाली है। तो हम आप अपने आप को मालिक के आदेश में अगर कुर्बान कर दें तो हमारा आपका काम बन जाएगा। ये दौलत, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये गाड़ी घोड़ा बंगला सब खत्म हो जाएगा और हमारे साथ जाएगा नहीं। जब सिकंदर बादशाह ये धरती से गया, खाली हाथ गया, पूरे विश्व पे राज करने का ख्वाब देखने वाला बादशाह, और मृत्यु से पहले कह दिया था कि जब मेरा जनाजा निकलेगा मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना, जिससे दुनिया के लोग जान जाएं कि सिकंदर बादशाह जब गया इस धरती से तो खाली हाथ गया, तो हम क्या लेके जाएंगे। आप बताओ, सुई के नोक बराबर जमीन जायदाद नहीं जाएगी, लेकिन जो जाने वाली चीज है उसके लिए कुछ न करे तो हमें आपको सीधा अपने आप पे मजबूत होना पड़ेगा, स्टैंड करना पड़ेगा, कभी इधर उधर नहीं सोचना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, मैं क्या बताऊं, ये तो मालिक की दया है। हम तो आपसे कोई ऐसी बात नहीं कह रहे, लेकिन हमारे घर, यहाँ तो घर वाले, मेरे घर वालों ने मना कर रहे कि अरे तुम अभी कहाँ भजन भक्ति में पड़े हो, तुमको अभी ये काम करना, चलो। लेकिन मालिक की कितनी बड़ी दया रही और हम देखिए लगे रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, आज भी हम कुछ नहीं सोचते। हम कहते हैं कि जो भी समय और वक्त आएगा, जब तक आदेश निर्देश है सेवा करते रहे, सेवा का हमेशा नहीं मिलेगा। अरे जैसे होगा नमक रोटी खा करके, जब इतना अपने अंदर विश्वास और भरोसा अपने मालिक के ऊपर है, जब गुरु महाराज कहे रोटी कपड़ा की तुम्हें कभी कमी नहीं पड़ेगी, तो जब हम अपने आप के अपने मालिक के ऊपर भरोसा करेंगे तो देने वाले वो है, लेने वाले वो है। और जितने भी प्रेमी भाई बहन आज गुरु महाराज के लिए कुर्बान आप सब लोग हो, तो आपको अनुभव हुआ है, आपको मालिक ने दिया है, आपको विश्वास और भरोसा है। इसलिए विश्वास और भरोसा जिस दिन बन जाएगा उस दिन हमारा आपका काम बन जाएगा। विश्वास बन जाएगा तो हम साधन भजन और मालिक के ऊपर भरोसे करके जब लगे रहेंगे, लेकिन बारीकी से लगे और समय न बिताएं। देखिए वक्त और समय कब पूरा हो जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम यही निवेदन करेंगे आप सभी लोगों से कि हम आपको बुरा न करें। जैसे बच्चा विद्यालय में जाकर के पढ़ता, नाम तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन गया और इधर उधर में समय बिता दिया। लेकिन जो बच्चा जाकर मेहनत किया, IAS बन गया, आज उसका क्या रुतबा रहा, वही हालात हमारी आपकी न हो जाए कि हम की टोपी और सदरी पहन लिए, लेकिन अंतर मन से हम अपने आप को निर्मल न कर पाए, भजन ध्यान पे हम आप फोकस न कर पाए, हमारा वक्त भी बीत जाएगा, तो एक दिन हम आप विफल हो जाएंगे। तो हमें आपको उस पे विचार करना है कि हम आप ज्यादा से ज्यादा समय भजन सुमिरन करें, आदेश का पालन करें और आदेश में चलते रहें, चाहे जो भी परिस्थिति आए। अरे हरिश्चंद्र का इतिहास उठा के देख लीजिए, तन बिक गए, अंतिम में बीवी के अंतिम संस्कार के लिए आधी धोती तक बेच दिए। आप विचार करो, राजा पीछे नहीं हटे, बंद कर दो बटन चालू करो। तो हम आप हो जाते हैं, थोड़ी सी हमारी मनमानी नहीं हुई, हम आप गुरु के ऊपर भरोसा करना बंद कर देते हैं। अरे आप बताओ, जब हम आप ये बात इतिहास की तो उठाओ, और थोड़ा इधर का उधर हुआ, जब वही चबूतरा बना करके 10 बार बिगाड़े, नहीं वही महात्मा जी थे जब वहाँ वेश्या के कोठे पे हुक्का पीने चले गए और भक्तों ने कहा बताओ ये महात्मा जी वेश्या के कोठे पे जा रहे हैं, ये कौन से महात्मा है। आप विचार करो, तो आप महात्मा क्या करते, गुरु क्या करते हैं, इसे नहीं सोचना। जब हमने गुरु बना लिया, जब हमने मान लिया, अब हमको नहीं सोचना गुरु क्या कर, कितनी सेवा लगा रहे हैं, कितनी बार सेवाएं, अब लगातार महाराज जी काफिले निकाल रहे हैं, लगातार सेवाएं लगती है हमें आपको। कभी कभी उलझने होती है, बात वहां तक भी पहुंचती है। लोग कहते हैं जिम्मेदार प्रेमी कि भाई, लोग कहते हैं कि अरे जब देखो तब सेवा, जब देखो तब सेवा। अरे कहां से आदमी सेवा दे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा अब लगातार महाराज जी मेहनत कर रहे, इतना कारवा काफिला लेके चल रहे, इतने खर्चे हो रहे, ये हमारे आपके और क्या है, ये हमारे आपके जो भी सेवाएं यहाँ से जाती हैं उससे महाराज जी अपना काम कर रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, चाहे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जो भी हमें आपको मंजूर हो जाए, हम कभी सेवा के लिए रजिस्टर खाली हाथ न लौटाएं। ये हमें आपको कि महाराज जी का आदेश जो आया और उस आदेश में हमें आपको चलना है, और अगर हमारे पास होगा तभी देंगे। लोगों ने कर्जा लेकर के, अभी महाराज जी गए थे वहां, जब सोनभद्र में थे, घर में जाने की बात आई और महाराज जी
चले गए। ऐसे ही एक बुढ़िया दादी थी, अपना पायल निकाल करके महाराज जी को देने लगी। महाराज जी ने कहा, दादी हमें इसकी जरूरत नहीं, कहे हमारे पास बाबा कुछ ना, हम यह लेते जा। तो प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने नहीं लिया। अभी 2 दिन पहले की बात है, जैसे लिस्ट बनी थी और गांव में महाराज जी जाने वाले थे, पता लगा कि वहाँ पूरा गांव से संगी है। महाराज जी ने कहा, मैं सबके घर जाऊंगा। ऐसा कोई ये ना कहे कि उन्होंने लिस्ट में नाम लिखा दिया, 2-4-5 हजार सेवा दे दिया तो महाराज जी उनके घर चले गए। किसी का घर महाराज जी नहीं छोड़ते। गांव में जब चले जाते हैं, वो तो लिस्ट इसलिए बनाई जाती है कि भाई जानकारी हो जाए कितने लोगों के जाना है, क्या है। तो प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जीवों से प्रेम करते हैं। यही राजस्थान अजमेर जिले में मैं साथ था और महाराज जी वहाँ के जिला अध्यक्ष के घर से वापस लौट रहे थे और साथ साथ हम चल रहे थे। कुछ दूरी बस जाने के बाद एक बुढ़िया दादी खड़ी थी, राजस्थानी में बोल रही थी। अब हम लोगों से कही, वो आगे आ गई गाड़ी के और महाराज जी गाड़ी रोक दिए। हमसे कह रहे हैं, महाराज जी क्या कह रही, हम भी नहीं समझ पा रहे। तो कह रही, बाबा चलो हमारे घर में कोई बात नहीं की थी, लेकिन आप देखिए उसका भाव। जैसे महाराज जी तुरंत गेट खोले और चले गए और बेचारी अपने घर एकदम गरीब और झोपड़ी अंदर लेकर गई। साड़ी बिछाई हुई थी और एक चारपाई पे पूरा अपना बिछा उछा करके हम महाराज जी जा करके अंदर उसके चारपाई पे बैठ गए। कहे देख लो, ये मेरे सामने की बात है। और दादी बुढ़िया और उसके घर में 5 मिनट महाराज जी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा और महाराज जी अकेले दौड़ के चले गए। तो प्रेमी भाई बहनों, महात्मा संत समझते मेरे सामने उदाहरण है। यही मिर्जापुर में सोनभद्र का काफिला लेकर के महाराज जी वापस लौट रहे थे। उनका बेटा है गुप्ता जी थे और यशु है और बहुत बड़ी दुकान है, सब कुछ गए। तो वहाँ गए तो पैसे की बात भाई कहने लगे, लेकिन उस समय कोई वीडियो मान लो उससे ऑनलाइन मत चलाइएगा। उस समय जब उससे पूछा गया तो हमारे पास भी गए। तो हमारे पास जाने के बाद वो पूछने लगे कि जो है बात करा दीजिए। उसके बाद वो किस बात की धन की कमी है, बताइए आप लोग क्या करेंगे महाराज, धन दौलत क्या करेंगे, किसके लिए बना रहे हैं। आश्रम पे इतना बड़ा आश्रम हॉस्पिटल बनवा दिए और इतनी बड़ी चीजें जो बना रहे। महाराज जी ने कहा, हम लोग बैठे थे, महाराज जी ने कहा कि जिस दिन हमारे आश्रम की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, उसके बाद जिले जिले में एक हॉस्पिटल, एक विद्यालय और उसके बगल में एक भंडारा चलवाएंगे। रोज लोगों को रोटी मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, दवाई मिल जाए और मुफ्त करेंगे। आप बताइए, इतनी बड़ी सोच लेके महात्मा तो हमारी आपकी चीजों, हमारी आपकी जो कमाई से जो पैसे जाएंगे उसी से तो लेकर के जो इतना बड़ा काम करेंगे। अब उन प्रेमियों का गुरु महाराज की एक कहानी आती है कि जब गुरु महाराज काफिला लेके जा रहे थे, एक सेठ जी को जो है संदेश भेजे कि 50,000 रुपए सेवा भेज दो। अब उस समय जब वहां से सेठ जी सोचे कि चला अब गुरु महाराज जा रहे हैं, हम बाद में सेवा पहुंचा देंगे, नहीं लेके आए वक्त पे। जब स्वामी जी काफिला लेकर आए, सेठ जी पैसा लेकर के आए तो स्वामी जी से कहे, हुजूर आपने आदेश दिया था, मैं ये सेवा लेकर आ गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, अब तुम्हारी सेवा मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। अरे उस समय मैं वहां जा रहा था और तुम्हारा सेवा मैं वहां लगा देता भंडारे में या किसी काम में, तुम्हारा कहां से क्यों जो कर्म कर्जा था उतर जाता, लेकिन तुमने वक्त पे सेवा नहीं दिया। तो कहने का मतलब हमें आपको वक्त के समय के साथ हमें आपको अपना काम करना। बाकी ये नहीं है कि हम आप दुनिया की चीजें, दुनिया की बात, दुनिया के समाज की चीजें में हमें आपको जो भी महात्मा का आदेश हो जाए, जो भी महाराज जी का आदेश निर्देश हो जाए, उस आदेश निर्देश में हमें आपको चलना और आदेश में चलना ही गुरु भक्ति। तो बाकी आप सब लोग बुद्धिजीवी समझदार हैं। हमसे कहने और सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो अपना छोटा भाई और बालक समझ के माफ करिएगा। बाकी